गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नीतू है। आज हम पढ़ेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर कि मार्केट में डिमांड किसी भी कमोडिटी की डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर दैट कमोडिटी, मतलब एट पर्टिकुलर प्राइस पे उस टाइम पर जो प्राइस होगा उस टाइम पर उस कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए डी एक्स। डी एक्स मीन्स डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एक्स। मीन्स देयर इज नाइदर एक्सेस डिमांड नॉट एक्सेस सप्लाई। ना ही एक्सेस सप्लाई होगी और ना ही एक्सेस डिमांड होगी। अगर अब हम इसको रिप्रेजेंटेशन में देखें कि रिप्रेजेंटेशन में या ग्राफ में इसको कैसे जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये है वाई एक्सेस और ये है एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पर हमेशा हम क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाईज को शो करते हैं और वाई एक्सेस पर प्राइस शो करते हैं। तो जब भी डिमांड कर्व हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ़्ट टू राइट, और सप्लाई कर्व हमेशा लेफ़्ट टू राइट अपसाइड जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी प्राइस वाई एक्सिस पे जो भी प्राइस शो होगा दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस मार्केट इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग में डिमांड, ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जहाँ हमने शो किया है एक्स एक्सिस पर, इस पर जहाँ पर भी ये पॉइंट आके मिलता है, जहाँ पर भी ये शो करता है, तो ये जो है ये है क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड। ये पॉइंट क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब इस प्राइस पर इतना क्वांटिटी सप्लाइड है और इतना ही क्वांटिटी डिमांडेड है। इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड भी एट इस एज पर दिस ग्राफ क्वांटिटी डिमांडेड भी 30 है और क्वांटिटी सप्लाइड भी 30 है। मीन्स इस पॉइंट पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसके जो अबव पोर्शन होता है ये डिमांडेड और सप्लाई के बीच का, ये एक्सेस सप्लाई को शो करता है। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है इसके जो बिलो पॉइंट होता है, ये सप्लाइड और डिमांड कर्व के बीच का जो पोर्शन होता है, ये एक्सेस डिमांड को शो करता है। अभी कैसे शो करता है इसको हम चार्ट से देखते हैं। सपोज हमारा किसी कमोडिटी का प्राइस है 5 4 3 2 1, राइट। अब इस पे क्वांटिटी डिमांडेड कैसे है, अब आपको ये पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन होता है वो आपस में कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन्स अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। तो अगर प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, प्राइस 4 है 20 है, ऐसे ही देखो 10 20 30 40 50 डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो घटता जा रहा है। अब ऐसे ही प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन आपस में क्या होता है, ये आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी घटेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं तो वो देखते हैं हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन हम हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कभी भी हम देखें, अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर प्राइस घट रहा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ाता जाएगा। और सप्लायर क्या करता है, जब प्राइस घट रहा होता है तो वो अपनी सप्लाई को कम कर देता है, क्योंकि सप्लायर कभी भी कम प्राइस पे अपनी सप्लाई नहीं, अपना स्टॉक को नहीं बेचना चाहेगा, अपनी सप्लाई नहीं करना चाहेगा। वो कब अपनी सप्लाई करना चाहेगा, जब प्राइस बढ़ेगा। इसलिए इन दोनों का रिलेशन आपस में डायरेक्ट होता है और प्राइस और डिमांड का आपस में रिलेशन इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे जो है वो डिमांड, अगर प्राइस जो है वो कम हो रहा है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है, और सप्लाई क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रही है। 50 40 30 20 10, राइट। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जब हम क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई को आपस में कंपेयर करें तो देखिए क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, क्वांटिटी सप्लाई 50 है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो
ज़्यादा है क्वांटिटी डिमांडेड से ही। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में भी क्वांटिटी डिमांडेड 20 है, सप्लाई 20 है। तो यहाँ दोनों पॉइंट्स पे हमें शो हो रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड इज़ मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड। इट मीन्स सप्लाई एक्सेस आ रही है और डिमांड कम आ रही है। थर्ड पॉइंट पे देखें तो डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। इस चार्ट से हमें शो हो रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है ये मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहाँ पे मार्केट में जितनी डिमांड आ रही है उतनी ही सप्लाई आ रही है। इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ये मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब नीचे के अगर दो पॉइंट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे साफ हमें शो हो रहा है कि हमारी अब क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे डिमांड एक्सेस आ रही है। देखिए 40 इज़ मोर देन 20 एंड 50 इज़ ऑल्सो मोर देन 10। इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ क्या है, यहाँ एक्सेस डिमांड है। अब इसी चीज़ को हमने रिप्रेजेंट यहाँ ग्राफ में किया है कि जब यहाँ पे देखो प्राइस 5 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 10 थी। क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी, मीन्स ये वाला पॉइंट। ऐसे ही जब 4 था तो 10 थी, 4 10 ऐसे ये 4 10 3 पे 30 3 पे 30 फिर ये 40 10 ऐसे हमने डिमांड ग्राफ बना दिया। ऐसे ही हम प्राइस का और सप्लाई का बनाएंगे। तो जब प्राइस 5 था सप्लाई 50 थी, प्राइस 5 था तो सप्लाई कितनी थी, 50 थी। ये प्राइस 5 और सप्लाई 50, प्राइस 5 और सप्लाई 50, ठीक है। प्राइस 4 हुआ तो सप्लाई ये 40, प्राइस 3 हुआ तो प्राइस 3 हुआ तो सप्लाई भी 30 होगी। ऐसे ही हमने इन पॉइंट्स को ड्रॉ किया तो हमारी सप्लाई बन गई। अब दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हुए, मैंने पहले भी आपको बताया कि मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट्स जो ऊपर के ये वाले पॉइंट्स ये एक्सेस सप्लाई को शो कर रहे हैं, और ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है ये नीचे वाला पोर्शन एक्सेस डिमांड को शो कर रहा है। तो ये ही हमारी जो है मेन है कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो ये एक्सेस डिमांड को शो किया। ये सेम जो मैंने आपको यहाँ समझाया है यही चीज़ यहाँ है कि एक्सेस डिमांड क्या होती है। व्हेन द डिमांड ऑफ द क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाइड दैट सिचुएशन इज़ रेफर्ड एज एक्सेस डिमांड। तो उस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड कह देते हैं। इसको सेम हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा, राइट। जब हमने यहाँ पे प्राइस को क्या किया, प्राइस को हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब हमने कम करना चाहा, जब हम प्राइस को कम करेंगे तो क्या होगा, हमारी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गई हमारी डिमांड, ये 2 था तो हमारी डिमांड 40 आ गई, ठीक है। जब हमारी 3 पर थी तो हमारी डिमांड यहाँ थी 30 पे। ये गलत ड्रॉ गया हुआ है, इसको आप नोटिस मत करना। जब हमारी डिमांड, जब यहाँ पे हमने टेबल में देखा था कि जब हमारा प्राइस 2 था तो हमारी डिमांड कितनी थी, 40 थी। तो जब हमारा प्राइस कम हो गया, 2 हो गया, तो हमारी ये 2 पे 40 पे आ गई। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो गई। क्यों? क्योंकि 2 पे हमारा जो सप्लाई है, 2 पे हमारी सप्लाई कितनी है, 2 पे हमारी सप्लाई है 20 और डिमांड है 40। हाँ, ये सप्लाई शो कर रहा है, ये सप्लाई शो कर रहा है कि 2 पे हमारी सप्लाई तो 20 है लेकिन डिमांड कितनी है, 40। इट मीन्स ये एक्सेस डिमांड है। ये यहाँ से लेके ये 20 से लेके 40 के बीच बीच में हमारी क्या है, एक्सेस डिमांड है। तो ये चार्ट जो है वो हमारा एक्सेस डिमांड को शो कर रहा है, राइट। ऐसे ही आप एक्सेस सप्लाई का देख सकते हैं। अब एक्सेस सप्लाई में क्या है, हमने इसको प्राइस को ऊपर शो करने की कोशिश की है कि सेम यहाँ प्राइस शो की है, वाई एक्सेस पे हमने क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई शो की है। प्राइस हमारा यहाँ था 30, प्राइस हमारा जब 3 था तो हमारी ये क्यू है। जब हमारा प्राइस पी है तो हमारा क्वांटिटी सप्लाई जो है और क्वांटिटी डिमांडेड क्यू है। अगर हमने प्राइस P1 से P कर दिया, कम कर दिया प्राइस, जब हम प्राइस कम कर देंगे तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई भी कम होगी, ठीक है। जब हमने प्राइस अगर ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होगा, तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर कम करेंगे तो कम हो जाएगी। अब प्राइस जब P था तो हमारे यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये Q, ये था हमारा क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई। जब हमने प्राइस बढ़ा के P1 कर दिया तो P1 पे देखो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये डिमांड सप्लाई, इसके नीचे जाएंगे तो ये Q2 हो जाएगा। अब जब हम इसको राइट और आगे ले जाएंगे तो ये सप्लाई कर्व पे टच कर रहे हैं। अब सप्लाई कर्व के नीचे हमारा Q1 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि जब हमारा P1 प्राइस है, P1 प्राइस पे हमारे क्वांटिटी ये डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड है Q2, ये डिमांड है O से लेके OQ तक, इतनी डिमांड है हमारी,
ठीक है, P1 पे। लेकिन हमारी सप्लाई कितनी है? सप्लाई हमारी है O टू Q1, ये सप्लाई है। मतलब ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है और ये हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है। इट मीन्स हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इज़ मोर देन, इट मीन्स ये एक्सेस सप्लाई शो कर रहा है। ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा एक्सेस सप्लाई कर रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सेस सप्लाई। अब इसी ग्राफ को आपने एक्सप्लेन कर देना है, आपने अपनी ओन लैंग्वेज में आपने इसको जो है वो डिस्क्राइब कर देना है, तो ये एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। बस मार्केट इक्विलिब्रियम में यही मेन पॉइंट्स हैं आपके, जो आपने मेन याद करने हैं और जो आपके नॉलेज में होने चाहिए थे। इसके साथ ही ये मार्केट इक्विलिब्रियम का आपका जो भी चैप्टर है ये ख़त्म होता है। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।